इस विशालकाय आश्रम में जानवरों को अंदर सोने की अनुमति है, पर इंसानों को नहीं। सारी रात हम तीनों एक सेकंड के लिए नहीं सोए। इतनी भयंकर गर्मी, गंदगी, थकान और इतने सारे मच्छर, लग रहा था कहीं साथ ना उठा ले जाए। इस 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में स्लीपिंग बैग में सोना पड़ रहा है मच्छरों की वजह से। स्लीपिंग बैग में अंदर घुसते गर्मी लगती, बाहर आ जाते, बाहर आते तो मच्छर काटते, फिर अंदर घुस जाते। रात भर बस यही करते रहे। मैंने पहली बार इतना बड़ा ढलता हुआ सूरज देखा। सच में इतना बड़ा होता है क्या? भूख तो लगी है और सुबह से खाए क्या है आज। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। निकल पड़े आश्रम की तलाश में। दाएं जाना है कि बाएं? चलते जा रहे। आश्रम कहाँ कितनी दूर है कोई पता नहीं। फिर एक गाड़ी से सज्जन रुके। उन्होंने बताया कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक आश्रम है। जल्दी जाओ नहीं तो सूर्य अस्त हो जाएगा। फिर एक दूसरी गाड़ी से एक दूसरे महाराज रुके। उन्होंने हमसे आश्रम का रास्ता पूछा। मैंने कहा प्रभु हम भी वही ढूंढ रहे हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। हाँ ऐसा ही कुछ नाम है। यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ केमिकल की बदबू से दम घुट रहा है। मिट्टी की वजह से सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है। रास्ता भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लोग सिर्फ गाड़ियों पर दिख रहे हैं, पैदल तो बस हम ही दिख रहे हैं। इस जगह रात कैसे कटेगी जहाँ इतना पोल्यूशन और मिट्टी हो। आज मैंने 10 मिनट के अंदर दिन से रात को ढलते हुए देखा। पैरों से चला नहीं जा रहा, अब तो गिर रहे हैं। उठने जवाब देगा मेरा तो। सूरज को ढलते और चंद्रमा को निकलते हुए देखा आज हमने। इधर सूरज को अस्त होते देखा, उधर चंद्रमा को निकलते देखा। फिर पूरे 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें आश्रम मिला, जहां आज हमारी रात काली होने वाली थी। जब हम आश्रम में पहुंचे तो बस संध्या आरती शुरू होने वाली थी। सोचा पहले आरती करते फिर बाद में आराम करेंगे। फिर हमने महाराज जी से रात में रुकने का स्थान पूछा तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा एरिया पड़ा है, कहीं भी बिस्तर लगा लो। इस जगह इतनी मिट्टी है, कैसे लेटा जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ मिट्टी से तो बच जाएंगे, इन मच्छरों का क्या करें। मच्छर तो शायद रात कटने नहीं देंगे आज। वैसे अक्सर कोस्टल एरियाज में मच्छर ज्यादा होते हैं। अब ऐसी खुली जगह में कॉइल वगैरह भी काम नहीं कर सकती। एक बार मैं कोशिश करके पूरी हिम्मत से महाराज जी के पास गई कि महाराज जी बाहर बहुत मच्छर है, आप हमें अंदर कहीं भी थोड़ी जगह में सो जाने दो। बाहर बहुत मच्छर है, गंदगी भी है और कुत्ते भी घूम रहे हैं। पर महाराज जी ने सीधे शब्दों में इनकार कर दिया। मैं चुपचाप आई और बिस्तर पर लेट गई। हमारी हालत भोजन पकाने की भी नहीं थी। हमने कहा सुबह देखते हैं, अभी तो फिलहाल शरीर में कुछ जान नहीं है। पर करीब 2 घंटे के बाद कुछ आसपास के लोग आए हमारे लिए भोजन लेकर। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रात में रुके। उन्होंने हमें भोजन दिया, हमने खाया और फिर जाकर कहीं थोड़ा बहुत आराम करने की कोशिश की। पर वही कहा ना, मच्छरों की वजह से रात भर सो ही नहीं। मेरी झपकी लगी पड़ी थी 1-2 घंटे के बाद और हमें किसी ने जगाया और हमें खाना मिल गया। पता नहीं कैसे। पहली बार हम भूखे सोने वाले थे और अब आखिरी बार। शायद हम कब भी भूखे नहीं सोए, भविष्य का पता नहीं।